आज बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती मनाई है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं अमर शहीद जगदेव बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आपके चैनल के साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। आप देख रहे हैं कि बिहार की धरती पर जिस तरह से जगदेव बाबू शोषितों वंचितों के लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत देते और आज वर्तमान समय में जिसके लिए लड़ाई वो लड़ रहे थे वो उस समाज जहाँ था उससे भी पीछे चला गया और जिसके विरुद्ध उनकी लड़ाई थी वो आज सर पर चढ़ के बोल रहा है। आज EWS 10% असंवैधानिक आरक्षण लागू हो गया और नया शिक्षा नीति जाति आधारित पढ़ाई मैंने साफ संविधान के खिलाफ वो लागू हो गया। 33% शोषित महिलाओं को न मिल करके शोषक पैदा करने वाली महिलाओं को कोटे बिल नहीं दे करके आज जनरल बिल लागू हो गया। तो ये सब तमाम जो मुद्दाएं हैं ये किस तरह से गुमराह करके जनता को आज लागू हो गया और जगदेव बाबू का लड़ाई बहुत पीछे चल गया है। लेकिन जगदेव बाबू के लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। उन्होंने 1990 में 27% आरक्षण लड़ करके लागू करवाए, SC ST एक्ट लागू करवाए, चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे, जितना भी तमाम गरीब गुरबों का कानून था बनवा रहे थे। तो उनको किस तरह से बदनाम करके जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है अब लड़ाई यार पार की आ गई है। 10% असंवैधानिक आरक्षण लागू करने वाला आज सेहरा बांध रहा है कि हम जगदेव बाबू के असली शहादत जयंती मना रहे हैं। लेकिन असली जयंती तो जेल में शहादत देकर के जेल में अपनी कुर्बानी देकर लालू जी मना रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी इनके मुद्दों पर आज चल रहे हैं, इनकी लड़ाई आज लड़ रहे हैं। बिहार की सियासी जो हालात है, इन्होंने जिस तरह से संविधान को बचाने के लिए 90% की गोलबंदी कर रहे थे, उनको गोलबंदी को किस तरह से धोखा दिया जा रहा है अपने ही लोगों को गुमराह करके। तो जो स्थितियां हैं ये जगदेव बाबू के लड़ाई आर पार की आ गई है कि जो देश में 90% की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। आप जगदेव बाबू की लड़ाई सिर्फ लालू यादव नीतीश भी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? यदि लड़ाई लड़ रहे होते तो आज देश में हमारी सत्ता होती, देश में हमारे कानून बनते, 10% EWS नया करके 90% आरक्षण लागू होता, एक समान शिक्षा और चिकित्सा नीति लागू होता। क्योंकि जगदेव बाबू ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आज कहाँ विपरीत स्थिति है कि जिसको नहीं आरक्षण मिलना चाहिए था उसको लागू हो गया और जो 90% के मांगने वाला को आज तक लागू नहीं हुआ। तो कहाँ जगदेव बाबू की लड़ाई नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो जगदेव बाबू के दुश्मन के साथ खड़ा है। तो जो लोग जगदेव बाबू का उस समय विरोध किया करते थे आज वही लोग उनके जयंती मना के उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका काम के वो कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने शहादत दी, उस समाज का क्या हो रहा है? उन्होंने देखिए बाबा साहब का सपना ही जगदेव बाबू का नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो जगदेव बाबू का सपना था 90% के लड़ाई लड़ते हुए संविधान को मजबूत करना और आज संविधान विरोधी ताकतें संविधान को खत्म करके मनु विधान लागू करना चाहता है। तो आज तो साफ हो गया है कि इस देश में कि देश 90 संविधान से चलेगा कि मनु विधान से चलेगा। जिस तरह से 28 मई को मनु भवन भी बन गया, तो आप लोग तो सारी बातों को देख रहे हैं। यह देश में एकदम साफ हो गया है कि जगदेव बाबू के ही तर्ज पर देश में जो कानून 90 की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसका लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, युवा नेता तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं।